यहाँ पे कचरा उठाता हूँ और अपना गुजारा पेट पालता हूँ। अपना माँ बाप नहीं है, लिए बकर का रहने वाला हूँ। वहाँ से इधर आया हूँ, काम के लिए आया था, बस इधर नशे पे लग गया और सब काम तबाह हो गया। अम्मी अबू नहीं है, एक नानी है मैं जिसने पाल शाम को इतना बड़ा किया है, और एक भाई है। मम्मा पापा फोत हो गए हैं, मुझे 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर R7 डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फालिकत। नाज़रीन, आप मेरे साथ देख सकते हैं इस वक्त एक बच्चा मौजूद है जिसकी हालत मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, आपको देख के पता चल रहा होगा ये बच्चा इस वक्त किस हाल में यहाँ पर मौजूद है। इससे बाकी गुफ्तगू करते हैं। आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? यहाँ पे कचरा उठाता हूँ और अपना गुजारा पेट पालता हूँ। अपना माँ बाप नहीं है, लिए बकर का रहने वाला हूँ। वहाँ से इधर आया हूँ, काम के लिए आया था, बस इधर नशे पे लग गया और सब काम तबाह हो गया। अभी कचरा उठा के अपना मैं पेट पालता हूँ, नशा अपना करता हूँ। अभी खाना खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं खाना खा लूँ। आपके माँ बाप हैं, उन्होंने आपको छोड़ दिया है? अम्मी अबू नहीं है, एक नानी है मैं जिसने पाल शाम को इतना बड़ा किया है, और एक भाई है। तो आपके मामा पापा कहाँ पे हैं? मम्मा पापा फोत हो गए हैं। कब से आप यहाँ पे हो? मुझे 6-7 साल हो गए हैं यहाँ पे। लाहौर में आए को? हाँ जी। तो उन 6-7 सालों से आप क्या कर रहे हो? बस यही कचरा उठा रहा हूँ, यही नशा कर रहा हूँ। इधर आके नशे पे लग गया था ना। नशे पे आपको किसने लगाया और आप कैसे लगे? इधर रिक्शा पहले चलाता था, रिक्शे वाले ने लगाया नशे पे। वो नशा करता था, उसको देख देख कर मैं भी नशे पे लग गया। आपके पास इतने पैसे होते थे कि आप नशा कर सको? रिक्शा चला के इतने हो जाते थे। किसका रिक्शा चलाते थे आप? वो भाई था, वो भी मर गया, अभी इधर जिंदा नहीं है। अयूब उसका नाम था, अभी वो इस दुनिया में नहीं है। वो उसके साथ मैं रिक्शा चलाता था और उसके साथ नशा करता था। तो रहते किसके साथ थे तब? उसी के साथ रहता था पहले। अच्छा, तो अब सारा दिन यहाँ पे ही होते हो? हाँ जी। रात को भी आई? हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कि अभी भी नशा करते हो? हाँ जी, नशा करता हूँ अभी भी। तो पैसे कहाँ से आते हैं नशा करने के? ये कचरा उठाकर, बोतलें वगैरह उठाकर ये अपना नशा पूरा करते हैं। क्या कभी इसको छोड़ने की कोशिश नहीं की है? बहुत कोशिश की है पर ये छूटता नहीं है, इलाज के बगैर ये नहीं छूटता। तो यहाँ पे सारा दिन क्या करते हो? यहाँ पे अभी कचरा उठाता हूँ, और क्या करना है मैंने। तो खुद को नशे से रोकते नहीं हो? क्या करें, अब लग गए हैं इस नशे से, छुटकारा तब भी आ सकते हैं अगर इलाज हो सके तो। कभी किसी ने आपको ये नहीं कहा कोई आपका इलाज करवाए या आपकी मदद करे? कौन करता है? अब ये दौर सब बहन भाई का नहीं बन रहा, तो किसी ने क्या कहना है। अच्छा, आपका कोई बहन भाई नहीं है? एक भाई है, वो भी इस नशे की वजह से छोड़ गया है। आप नशा करते थे, इस वजह से वो आपको छोड़ गया? हाँ जी। तो उसने आपका ख्याल नहीं किया, आपका इलाज नहीं किया, आपको अपने पास नहीं रखा? उसने रोका, बहुत रोका, पर मैं खुद नहीं रुका ना। वो यहाँ पे लाहौर में ही होता है? जी नहीं, वो पीछे होता है, लिए बकर। तो उन्होंने आपको कभी बुलाया नहीं, आपसे कभी बात नहीं की, आप किस हाल में हो, आपसे कभी कुछ पूछा नहीं है? मैं खुद ही नहीं करता, मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं उसके साथ रब्ता कर लूँ या बात कर लूँ। तो जो पैसे कमाते हो वो नशे पे लगाते, खाने पे लगाते, कितना कमाते, क्या करते हो? जो कमाते हैं नशे ही करते हैं, खाने के लिए तो बचते नहीं हैं। जब यहाँ पे सारा दिन बैठे रहते हैं, कभी किसी ने आके आपको खाना दिया या आपसे पूछा? नहीं। सारा दिन आप यहाँ पे होते, दिन रात, और इस हाल में आप मौजूद होते, कभी कोई आपके पास नहीं आया? कोई अल्लाह का बंदा आ जाए तो खाना खिला दे तो खिला दे, नहीं तो नहीं। इधर डोगर होटल है, वो पहले देते थे, अब वो भी बंद हो गया। सारा दिन रात को भी आप यहाँ पे होते हो? जी, इधर ही होता हूँ। तो कभी भी कोई आपके पास नहीं आता? किसने आना है? आप ही कोई इधर रिश्तेदार हो तो फिर भी है, कोई भले मानस हो तो आ जाता है, कोई दे जाता है खाने के लिए। तो पढ़ने पे दिल नहीं करता? करता है, क्यों नहीं करता। मैं कभी स्कूल नहीं गए?
स्कूल 6 पढ़ा हुआ हूँ। जब अपने घर में थे तब पढ़े हो? हाँ जी। तो उसके बाद यहाँ पे क्यों आ गए थे? यहाँ पे बस ऐसे ही आ गया, इधर आया तो इधर नशे पे लग गया। फिर वो किसके साथ आए थे यहाँ पे? घर वालों ने भेजा था या खुद आए थे? नहीं आया था, खुद ही आया था, घर वालों ने नहीं भेजा। फिर आके आपने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया और आप नशे पे लग गए? हाँ जी। अच्छा, जब लोगों को देखते हैं, लोगों ने साफ कपड़े पहने हैं, लोग अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, उस वक्त आप क्या सोचते हो? उस वक़्त अपने आप पे रोना आता है, क्या करूँ वहाँ पे, अभी कोई है ही नहीं। बड़ा भाई है, उसके बच्चे हैं, वो कैसे मुझे संभाले। उसने बहुत रोका पर मैं नहीं रुका ना, रुक जाता तो शायद ज़िंदगी बच जाती। अभी इस हालत में हूँ, किसने पूछना है। भाई भी अभी मुंह मोड़ गया, वो भी नहीं पूछता। कभी फ़ोन वगैरह कर लूँ तो वो बात नहीं करता मुझसे। वो आपसे बात क्यों नहीं करते हैं? जो आपने बताया आपकी नानी जिन्होंने आपकी परवरिश की, वो भी क्या आपसे बात नहीं करती? उन्होंने भी क्या भेजने के बाद कभी पता नहीं लिया? वो तो करती हैं, वो तो कहती हैं आ जाओ घर, आपका इलाज करवाते हैं, पर मैं ही नहीं जाता घर। तो आप क्यों नहीं चाहते हो? क्या आप इन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, अपनी ज़िंदगी नहीं बनाना चाहते दूसरे बच्चों की तरह? अभी मैं कपड़े सिलाई का कारीगर हूँ, मैं वहाँ पे काम भी करता था। और इधर आके नशे पे जब लग गया तो सब काम ही ख़त्म हो गया। तो मैं आपसे वही पूछ रही कि आप अपनी ज़िंदगी नहीं बदलना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, काम नहीं करना चाहते, ये सब चीज़ें छोड़ के? करना चाहता हूँ, अगर इलाज हो जाए तो करना चाहता हूँ, कर लूँगा। तो जब आपके घर वाले कह रहे हैं कि आप आओ, आपका इलाज करवाते हैं, तो फिर? घर अभी जाने के लिए कुछ है ही नहीं, किराया ही नहीं है, तो कहाँ से जाएंगे। यहाँ पे आके आपको कोई पूछता नहीं है? कोई गुजरता हुआ बंदा, कोई कभी किसी ने आपका कोई ख्याल नहीं किया? अभी कोई नहीं पूछता है। अगर इधर से उठकर चला जाऊँ या किसी गाड़ी वाले को कह दूँ तो वो लेके दे देता है रोटी वगैरह, नहीं तो नहीं। किसी ने नहीं यहाँ पे पूछा, कौन पूछता है। अपना सका नहीं पूछता तो वो तो फिर बेगाने हैं। जब ईद होती है या कोई दिन होता है तो भाई का फ़ोन आता है? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मैं किसी के मोबाइल से रब्ता करता हूँ, वो फिर भी मेरे से बात नहीं करता है। नानी अम्मा बात करती है, वो नहीं करता है। तो आप यहाँ पे ही बैठे रहते हो? जी। कोई भी दिन हो, कुछ भी हो, आप यहाँ पे ही होते हो? आप अपने वो घर वालों से कभी, कितने साल हो गए हैं मिले हुए? ये 6 माह ही हो गए हैं, अभी इधर हूँ, नहीं तो मैं घर आता जाता रहता था पहले। कितनी देर हो गई ये नशा शुरू किया है? मुझे हो गए हैं 4 साल। 4 साल से नशा कर रहे हो? हाँ जी। तो 6 महीने से घर भी नहीं गए? हाँ जी। जब दूसरे बच्चों को देखते हैं, उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो पढ़ते हैं, दिल में क्या आता है? दिल में खुद ब खुद आता है कि आप गलत हो, आप सही हो जाओ। पर सही होने लगता हूँ तो फिर ये नशा ऐसे नहीं छूटता ना, इसका इलाज हो तो फिर छूटेगा। इलाज करवाना पड़ता है ना। कभी आपने किसी को कहा कि आप ये नशा छोड़ना चाहते हो, आप ये चीज़ें, गलत काम, ये चीज़ छोड़ के आप अच्छे इंसान बनना चाहते हो, और कभी आपने किसी को कहा और किसी ने आपको खामी भरी कि हाँ वो आपकी मदद करेगा? नहीं, यहाँ पे किसी ने नहीं कहा। आपने कभी किसी को कहा नहीं है ऐसे? नहीं, यहाँ पे इधर कौन है आपको बताया, रिश्तेदार नहीं काम आते तो फिर और किसने काम आना है। अच्छा, आपको खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? खाने में ज़्यादा कड़ी पकौड़ा। आखिरी बार कब खाया था आपने? आखिरी बार घर ही खाया था। यहाँ पे आप कितने टाइम का खाना खा लेते हो एक दिन में? एक टाइम में मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं तो नहीं। वरना भूखे ही रहते हो? हाँ जी, पानी पे गुजारा करते हैं यहाँ पे। अच्छा, पानी पे। तो फिर नशा अगर आपको ना मिले तो? नशा ना मिले तो मरने वाले हो जाते हैं। ये जिस तरह बंदे का मरने वाला हाल होता है वो इस तरह हो जाते हैं। इधर पता नहीं कितने बंदे मर गए हैं, उनको देख के मुझे छोड़ना चाहिए पर नहीं, छूट ही नहीं रहा। पे ये नशा ही ऐसा है। यहाँ पे आपके साथ और कौन होता है? कोई भी नहीं, अकेला होता हूँ अभी मैं। दिन रात यहाँ पे ही लेटे रहते हो? हाँ जी। अच्छा, आप खुद बदलना भी चाहते हो, आप अपने घर वापस क्यों नहीं जा रहे? अभी किराया बनता ही नहीं है, किराया बनता है वो नशा कर लेते हैं। घर क्या जाए, नशा ही नहीं पूरा होता है हमारा। क्या बनना चाहते थे? पढ़ लिख के क्या करना चाहते थे? कोई ख्वाहिश थी आपकी?
ख्वाहिशें तो बड़ी थी पर सब पर पानी फिर गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये कपड़े सिलाई का कारीगर हूँ। मेरे पीछे अपने उस्ताद के साथ काम करता था। उसने दुकान भी मुझे दे दी थी कि बच्चे ये आप चलाओ, आप अपनी रोज़ी कमाओ और ख़ुद भी खाओ और अपने नानी अम्मा को भी खिलाओ। और मैं वो वहाँ से छोड़ के आ गया। क्यों आपने छोड़ा, क्यों? क्या खुश नहीं थे वहाँ पे? खुश था पर इस नशे की वजह से नहीं, छोड़ के आ गया ना। वहाँ पे भी नशा करते थे? जी। वहाँ पे नशे पे किसने लगाया था? इधर से ही लग के गया था, वहाँ पे नशा इधर से ही लग के गया था, उस बंदे ने लगाया था। इधर से ही लग के गया, उधर तो मिलता है, बाकी मैं इतना नहीं करता था वहाँ पे। जब से फिर लाहौर आया, लाहौर में फिर करने लग गया। साफ़ कपड़े पहनने को, अच्छे कपड़े पहनने को, अच्छा खाने को, पढ़ने को, इन सब चीज़ों पे दिल नहीं करता? इन चीज़ों पे अभी कैसे दिल करे जब ज़हन ही एक होता है हमने नशा करना है और कचरा उठा लिया नशा कर लिया, कचरा उठा लिया नशा कर लिया। कचरा उठा के किसी को जाकर देते हैं तो पैसे मिलते हैं? हाँ जी। कितने हो जाते हैं पैसे? एक टाइम का 300-400 बन जाता है। और उसका नशा कर लेते हो जाके? उसका नशा ही करते हैं। तो खाना नहीं खाते हो? नहीं। नाज़रीन, ये आपने उस बच्चे की बात सुनी। वो बच्चा जानता भी है कि हाँ वो गलत कर रहा है, लेकिन वो ये चीज़ छोड़ नहीं पा रहा क्योंकि इसमें उसको किसी की मदद की ज़रूरत है, उसको इलाज की ज़रूरत है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे बच्चे मौजूद हैं। ये बच्चों की पढ़ने लिखने की, खेलने की, इस चीज़ की उम्र होती है, कुछ बनने की होती है, लेकिन ये बच्चा अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुका है। नशे पे लग गया है, ना पढ़ रहा है, ना उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ, जिनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लोग आते हैं, बच्चा बता रहा है, इसको देखते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कभी कोई इसके पास नहीं है, किसी ने इसकी कभी मदद नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हम तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें काम देंगे, तुम्हें नशे से छुड़वाएंगे। ऐसा कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। अब मुझे ये बताओ, घर वालों के पास जाने को दिल करता है? जी बिल्कुल करता है। याद आते हैं? बिल्कुल याद आते हैं, आते हैं। मम्मी पापा भी याद आते हैं, नानी अम्मा भी याद आती है, भाई भी याद आता है। और इतना पत्थर दिल तो नहीं है कि अपने घर वालों को ही भूल जाए। दिल तो करता है जाने के लिए, पर नशा ही ऐसा है, गंदा काम कर रहे हैं, अब क्या करें। आखिरी बार कब मिले थे? आप कितने छोटे थे जब आपके जो माँ पापा थे उनका इंतकाल हो गया था? भी छोटा था। जब वो थे तब आप काम करते थे? नहीं, उस वक्त पढ़ता था मैं। अच्छा, उनकी इंतकाल के बाद आपने ये काम शुरू किया और आप ये नशे पे लग गए? जी। तो नाज़रीन, आपने इस बच्चे की कहानी जानी। ऐसे लोगों की जितना हो सके मदद करनी चाहिए। इनको गलती कर ली, नशे पे लग गए, सब कुछ होगा, लेकिन जितना हो सके जब हमें चलते फिरते हम लोग ऐसे लोगों को देखते हैं, हमें इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें, अपनी ज़िंदगी में एक जगह पे जा सके, एक मुकाम हासिल करें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक अगली कहानी में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।